हेलो दोस्तों, आज मैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जारी सिलेबस के विषय में बात करने जा रहा हूँ। क्योंकि जब हम किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस जान लेते हैं तो हमारे लिए तैयारी करना बहुत हद तक आसान हो जाता है। क्योंकि बिना सिलेबस जाने हम अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वो जो है हमें पता नहीं चलता है क्या आ रहा है और हम पढ़ क्या रहे हैं। तो इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण हम हमसे वो विषय वो सब्जेक्ट छूट जाते हैं जो हमें पढ़ने अनिवार्य होते हैं। तो गाइस, आज हम बात करेंगे यूपी टेट 2026 के बारे में। प्राथमिक स्तर में दोस्तों इसमें जो सिलेबस दिया है उसी पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 1 से 5 कक्षा 1 से 5 तक के लिए है। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होगी। ये जो सिलेबस है वो प्राइमरी के लिए है, जूनियर का है वो दूसरा है। ये प्राइमरी के लिए है दोस्तों। परीक्षा की जो समय अवधि होगी वो 2.5 घंटे की होगी, अर्थात 150 मिनट की होगी। और इस परीक्षा में यूपी टेट में सभी प्रश्न सही उत्तर के साथ एक सही उत्तर होगा, बाकी 4 विकल्प दिए होंगे, उनमें से एक सेलेक्ट करना। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। जितने प्रश्न हैं आप सबको टिक करके आ सकते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। आपके नंबर नहीं कटेंगे। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, उसमें आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं है। कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में माइनस मार्किंग जिसे हम बोलते हैं, कहने का मतलब निषेधात्मक अंक जो है काटे जाते हैं, वो उसका प्रावधान नहीं है। अब इसमें सिलेबस में दोस्तों पाँच जो है भाग हैं। 5 भागों को ध्यान से समझेंगे दोस्तों। 5 भाग कौन कौन से हैं? देखो, पहला जो भाग है दोस्तों वो है बाल विकास। सबसे पहले बाल विकास है। बाल विकास के 30 प्रश्न होंगे, 30 नंबर का होंगे, ठीक है। उसके बाद भाषा प्रथम, कहने का मतलब फर्स्ट लैंग्वेज है। 30 क्वेश्चन 30 नंबर का होंगे, जिसमें हिंदी ही होगी। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, कोई सी लैंग्वेज नहीं है। फर्स्ट लैंग्वेज इज हिंदी, दैट इज हिंदी, ओके। थर्ड जो पार्ट है उसमें द्वितीय लैंग्वेज है। उसमें 3 लैंग्वेज आपके ऑप्शन दिए जाएंगे ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरोगे तब। अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में से किसी एक लैंग्वेज को आप फॉर्म भरते समय सेलेक्ट करेंगे। और जब हमने फॉर्म में अगर सेलेक्ट इंग्लिश कर दी तो फिर हम लोगों को इंग्लिश ही एग्ज़ाम के दौरान अटेम्प्ट करना है, ना कि हम गलती से कुछ लोग करते हैं कि फॉर्म ऑनलाइन करते समय उर्दू हमने फिल कर दिया और एग्ज़ाम में हम जाके भूल जाते हैं। तो होता क्या है, एग्ज़ाम में हमने इंग्लिश के जो पोर्शन था दिया हुआ वो अटेम्प्ट कर दिया, फिर हमारा पूरा ही पेपर गलत हो जाता है। तो ऐसा नहीं करें, गलती ना करें। आपने जो ऑनलाइन फॉर्म किया है उसको आप प्रिंट निकाल के रख लें, और उसमें जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो सेकंड लैंग्वेज सेलेक्ट की है उसे आप ध्यान से कहीं लिख लें, अनिवार्य रूप से लिख लें, ताकि जब हम एग्ज़ाम में अपेयर हों तो उस टाइम हमें गलती ना हो हमसे कि भाई हमने अंग्रेजी जो है ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सेलेक्ट किया था और हम अपेयर द एग्ज़ाम ड्यूरिंग अपेयरिंग द एग्ज़ाम हम जो है उर्दू या फिर संस्कृत अटेम्प्ट करके आ गए, तो उससे हम गड़बड़ हो जाएगा हमारा पेपर और हम जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इस एग्ज़ाम में। चौथा जो पार्ट है वो है दोस्तों, चौथा पार्ट होगा आपका गणित का। तो गणित में दोस्तों वही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई हार्ड ज़्यादा नहीं है। अभी मैं इसी का एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। जल्द ही प्रैक्टिस सेट की शुरू सीरीज़ मेरे चैनल पर आएगी, जो आप सब लोगों के लिए दोस्तों फ्री होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है कि मैं आप लोगों से कोई पैसा कमाऊँ या कुछ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। अच्छी लगे तो वीडियो और लाइक भी करते हैं दोस्तों। मैं इस चैनल पर आपके लिए एक बढ़िया प्रैक्टिस सेट लाऊंगा और जिससे आपको
महसूस होगा कि आप इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपको कहीं से एक्स्ट्रा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि मुझे अनुभव रहा है इसका, तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं टेट, यूपी टेट बहुत एग्ज़ाम पास्ड हूँ, और मैं जो है आपको बता रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं है, तो ये ध्यान रखें। अब पाँचवा जो भाग है हमारा दोस्तों, पाँचवा भाग है हमारा पर्यावरण का। पर्यावरण में भी वही जीके के क्वेश्चन आते हैं, और नॉर्मली ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो टोटल जो है 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 मार्क रहेंगे दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 5 भाग होंगे। और ये बात आप ध्यान से समझने होंगे कि द्वितीय भाषा में अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में से कोई एक करनी होती है, जो हम एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय सेलेक्ट करते हैं, वही भाषा हमें एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करनी है, ना कि दूसरी। तो यही यहाँ हमारा सिलेबस है दोस्तों। इस सिलेबस पर मैं अच्छे आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो एग्ज़ाम होगा यूपी टेट का, उसके लिए बेहद ही अच्छे एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे जो मेरे प्रैक्टिस सेट होंगे दोस्तों। उसमें आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब आप पढ़ रहे हो और पढ़कर आपको लगे कि हाँ भाई यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये गलत पढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बढ़िया एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, उसमें आने वाले क्वेश्चन होंगे, और समझ से जो है आपको देखोगे वीडियो तो आपको लगेगा कि हाँ बढ़िया प्लेटफॉर्म है ये, जहाँ से हम यूपी टेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर आगे एक अच्छे प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं आप लोगों के साथ। जय हिंद।